अभिभावकगण, बुद्धिजीवीगण इस समारोह में, अर्चना जी के सम्मान समारोह में जितने व्यक्ति उपस्थित हुए हैं, मैं सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं दूसरा सब कहना चाहता हूँ, जब इनके बारे में इतिहास को पता लगा, बहुत कम मिले। हम लोग देखते हैं कि शादी के बाद लोग गृहस्थी में जब लग जाते हैं, इसके लिए अर्चना जी के साथ साथ मेरे शिष्य रहे हरिंदर जी। अब कहिएगा कि उनका भी केस पता है, आपका भी केस शिष्य कैसे हो, ऐसा नहीं है। ये मेरे शिष्य रहे हैं, तो उनको हम धन्यवाद देंगे कि इन्होंने निश्चित रूप से इनको प्रोत्साहित किया होगा, सुविधा दिया होगा, तभी जाकर के ऐसा इन्होंने काम किया। चाहे शादी के 8 वर्ष, 10 वर्ष, शादी के 10 वर्ष के बाद में सरकारी नौकरी में बीपीए की ग्रेजुएट की नौकरी प्राप्त करना 10 वर्ष, और उसमें भी तो देखिए कि 2 बच्चों को संभालना और परिवार को साथ लेकर के बीपीएससी बहुत बड़ा आयोग होता है, और उस आयोग में इन्होंने 1191वां रैंक ला करके बिहार में अपना पद स्थापित की है। इसके लिए हम लोग की तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हम भी चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के बच्चे बच्चियां इस तरह का अपने में टैलेंट उभारे कि हम लोग को फिर ऐसा मौका मिलते रहे और हम लोग जो आकर के इन लोगों का स्वागत करते रहे। इसी वाणी के साथ हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ललन जी को। गरीबी सबसे बड़ा परिवार में प्रेम हो, प्रेम के बाद ही शिक्षा हो, तभी आपका गरीबी हटेगा। न तो अगर शिक्षा ही है, प्रेम नहीं है, तो आपका गरीबी नहीं हटेगा। आपका घर प्रोग्रेस नहीं करेगा, आपका परिवार प्रोग्रेस नहीं करेगा। इसलिए कि जब आप या बेटी आपकी होगी, जब अपना क्लास पर उठ के बच्चा छोटा बच्चा था, इनकी साथ हरिंदर भाई की पत्नी जाकर उस बच्चे को रख, न तो वही आने के बाद होता है जहाँ पे आप कुछ एग्रीकल्चर भाषा में बता रहे हैं कि हाँ पर क्या ये सोली हर लोग बात को करता है। लेकिन इस पर गर्व अगर बेटी करती तो आज इसी नहीं हासिल होता। तो उसके लिए माता पिता के सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इससे पहले मेरे बच्चा बहुत बातें आगे बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा पंडित जी शुभकामना के रूप में 2 शब्द अपने विचार को रखेंगे। अनिल कुमार जी। आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे गुरुकुल अपना हाई स्कूल से प्रधानाध्यापक के अवकाश प्राप्त इस मंच पर बैठे हुए श्रीधर बाबा कॉलेज के प्रिंसिपल से अवकाश प्राप्त गुरु राम प्रवेश पंडित जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के मित्र साथी और बड़े भाई क्षेत्र में आगे नहीं पा गया, तो इन्होंने बेटियों और पतों में कोई भेदभाव नहीं देखा। जबकि आज भी ये परंपरा बना हुआ है हमारे क्षेत्रों में कि पतो है, इसका मतलब कि आगे नहीं जाएगी, बेटी है या नहीं पढ़ेगी। अभी के बेटों में परंपरा बना हुआ है, शादी होकर आगे घर में कर दोगे, क्या करना है, चूल्हा बर्तन करना है, बच्चों को तैयार करना है, घर के काम करना है और घर में सीमित रह जाना है, आपको बाहर कहीं नहीं निकलना। इसके बावजूद भी आज की सिस्टम की परंपराओं को तोड़कर हरिंदर सिंह और उनके पुत्र और उनकी पत्नी
ने जो सराहनीय कदम उठाया कि एक आज आप लोग हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि किसी दूसरे का सोच नहीं, हरेंद्र सिंह की सोच है, उनके पिता का, उनके पुत्र का सोच है, उनकी पत्नी का सोच है, उनके लंबे सपने जो है, दूरगामी सोच है, उस सोच के बदौलत हम लोग आगे आए नहीं तो हमारे पास गांव में बहुत सारे लोग व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा सपना किसी ने शायद नहीं सोचा होगा। आज इन्होंने सोचा तो उनकी पत्नी यानी उनके पतो सोनू जी की पत्नी और हरेंद्र सिंह का पतो ने उस सपने को साकार करके उनके सामने लाकर रख दिया कि आज जो इनकी सपना थी, जो इनका कहना था कि मेरे पहचान में भूल ना हो, तो इनसे भी ज्यादा यानी कि जो परीक्षा इन्होंने सफलता हासिल की है, ऐसे कितने ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कितने लोग ऐसे हैं गार्जियन जो कि अपने बच्चे को पढ़ाते बर्बाद हो गए, बच्चा भी बर्बाद, गार्जियन भी बर्बाद, लेकिन सफलता आज तक नहीं मिली। ऐसे देखिएगा तो बहुत सारे उदाहरण। तो किस बात है कि जब मैं सबसे तो मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, मेरे फादर की डेथ हो गई 2023 में, और उसके बाद जाके बेटी शुरू हुई। तो काफी लोगों ने जब मेरी स्वागत हुआ वहाँ पे तो बहुत लोगों ने कहा कि क्यों हो रही हो। एक्चुअली मैं अपने पापा को मिस कर रही थी। मेरे पापा भी मेरे साथ होते तो मेरा जो ये सक्सेस है वो और दोगुना हो जाता है मेरे लिए। मैंने अपने पापा को भी अपने सामने रोते हुए देखा है, अपने ससुर जी को भी अपने सामने रोते हुए देखा है, अपने पति को भी मैंने अपने सामने रोते हुए देखा है। तो एक जो इंस्पिरेशन था ये कहीं ना कहीं था कि किसको करना है, मतलब इतना होना नहीं बता देता था कि आपको इसको तकलीफ नहीं दे रही हो। वहाँ पे था कि मेरे लिए तो डू और डाई वाला सिचुएशन था कि मुझे करना ही है, तो मैंने किया। और जहाँ पे पिताजी थे हम इधर से फोन कर देंगे कि आप कीजिए। उनका शुक्रिया क्योंकि उन्होंने बहुत ही पॉइंट जो बोला है वो ये है कि मुझे ससुराल से जो प्रेशर आए थे, और इनफैक्ट जब से मैंने शादी किया मुझे कभी फील ही नहीं हुआ मैं जब बहू हूँ। किसी ने कुछ भी बोला पर पापा ने तो कभी कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट मेरे सासू से रहते बेटा बेटे को डांटते हैं, भरोसा करते और बेटे को हमेशा डांट करती है। तो ये चीज तो सच है कि दूसरे आप लोग घर में बेटी और बहू में फर्क करना बंद कर देंगे तो फिर समाज में आगे जरूर बढ़ेगा। ये इसके साथ ही मैं थैंक यू बोलूँगी आप सबको कि आप सब आए, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रखिएगा, इसलिए मुझे आप सबकी डॉक्टर का बात है ना जी। तो मैं कहूँगा राकेश बाबू से कि आप आए, आपको हार्दिक अभिनंदन बंदन, और मैं कहूँगा कि अर्चना जी की सफलता पर आप अपने तरफ से इनके प्रति शुभकामना व्यक्त करेंगे। राकेश बाबू गार्जियन के आशीर्वाद से पहले मैं स्वागत करके बाबा हरिनाथ का पोता बहुत बहुत आभार जिस कार्यक्रम का अध्यक्षता हमारे अंबिका प्रसाद ये जो पूर्व शिक्षक है और मास्टर भी रह चुके हैं, ऐसे शख्सियत है। और हर जगह मुझे लगता है कि कभी शिक्षण संस्थानों में कोई कार्यक्रम हो तो निश्चित तौर पे अभिभावक का सानिध्य प्राप्त होता है। रामप्रवेश पंडित जी और जिनके पतोहू के कार्यक्रम में जिनके लिए आज यह भीड़ एकत्रित हुई है, वैसे हम लोग के मित्र वरिष्ठ साथी हैदर वाले बड़े भाई जितेंद्र सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई अनिल सिंह जी, जदयू के वरिष्ठ नेता पूर्व के मंडल अध्यक्ष ललन सिंह जी और अमरेश जी, तमाम अन्य हमारे पत्रकार दीपक जी, मनोज जी भी हमारे नया चैनल स्टार्ट किए हैं, वैसे भाई मनोज जी और अनिता जी, अर्चना जी जो यूपीएससी से सप्लाई इंस्पेक्टर बनकर
इस गांव का नाम रोशन किया है। मैं बाबा हरिनाथ के कृपा से आग्रह करूंगा कि यह अंतिम पड़ाव नहीं होना चाहिए। एक शायर ने कहा था कि जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों का अपने के ऊपर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता है तो रूप सा जाता है, लगता है कि उम्र कम है, इम्तिहान बहुत है। कभी और आगे आपको इम्तिहानों से होकर गुजरना है और ऐसा करना है कि इस बार लोग जल्दी मोड़ से आपका स्वागत किया, अगला बार जब आप पटना से चले तो बाबा हरिनाथ की धरती से आपका स्वागत हो और ऐसा हमारा सौभाग्य प्राप्त हो। गार्जियन अमिका बाबू जो शिक्षक है हमारे साथ भी आज दो प्रधानाध्यापक महोदय साथ में चले। एक आपके छोटे भाई छोटेलाल राम जी है जो पंडित जी, राकेश भाई, सुंदर भाई, अनिल जी, लवन भाई, पंडित जी, सुधीर भाई, दीदी से मुकेश सिंह जी, दीदी श्री कौशल किशोर जी, पत्रकार दीपक जी, हम लोग के साथी मनोज जी और हमारे गांव और पंचायत के सभी सम्मानित व्यक्तियों का मैं सादर धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने एक बार हमारे फोन से फोन की के कॉल से सभी लोग एकत्रित हुए और 3 बजे से अभी तक सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कि इन्होंने शादी के बाद इतना परिश्रम करके और बीपीएससी तैयार की और अपने लड़का को विज्ञान प्रति धन्यवाद देता हूँ कि इन लोग दोनों मिल करके हम लोग तो नहीं जाते थे, बहुत कम यहाँ जाते थे, लेकिन जितना दिन रहते थे उतना दिन हम देखते थे कि कितने मेहनत करती है और इसके मेहनत से ये आज सफलता प्राप्त हुई है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं सभी आए हुए आगंतुक को अपने हृदय से धन्यवाद देकर अभी